सब जान गए कि पवन जो है अच्छा नहीं है, ये है वो है, जितना इन लोगों ने फैलाया है तो सब जान गए। उसके बाद भी कोई ना कोई तो उनके जीवन में ज्योति से मैंने सवाल पूछा कि जब वो इतना घटिया है तो व्हाई अगेन पवन? फिर तुमको कहीं मारेंगे, पीटेंगे, बवाली मचाएंगे, फिर तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। जब वो इतने खराब है तो व्हाई? यहाँ ऐसा देश का पहला तलाक थोड़ी हो रहा है, बहुत लोगों का तलाक होता है, मेंटल मैच नहीं हुआ तलाक हो गया। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और जब मौका मिला था कि एक बार मुंबई में बैठ के बात करने का, तो डेफिनेटली ज्योति को बात करना चाहिए। एक तरफ लड़कियां पवन सिंह को खराब बताती हैं और दूसरी तरफ वही लड़कियां पवन सिंह से चिपकती हुई नजर आती हैं। ऐसा क्यों? वीना मानवी ने बहुत बड़ा लड़कियों से सवाल किया है, ज्योति से सवाल किया है। वीना मानवी ने कहा है कि अक्षरा, ज्योति या बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पवन पर आरोप लगाती हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि सारी लड़कियां उनसे चिपकी रहती हैं। ऐसा क्यों? पवन खराब है तो उनसे जाओ ही ना, उनके पास जाओ ही ना। क्योंकि पवन सिंह पहले शादीशुदा थे और अगर खराब थे तो अक्षरा ने उनसे रिलेशन क्यों बनाया? वो पहले से शादीशुदा थे, उनकी पत्नी ने आत्महत्या की थी, उसके बाद उनके अफेयर्स थे। ये सब जानते हुए ज्योति ने उनसे शादी क्यों की? खैर, ये सब तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि पवन सिंह के बारे में ज्योति सिंह ने बहुत सारे बयान दिए हैं, उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना आरोप लगाने के बाद, पवन को इतना खराब, इतना घटिया बताने के बाद ज्योति उनके साथ वापस से रहना क्यों चाहती हैं? आखिर इस रिश्ते में बचा ही क्या है? जब वो पवन सिंह को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह चुकी हैं तो वापस से उनके साथ रहने का क्या मतलब है? जब उनको लगता है कि उन्होंने ऐसा ऐसा उनके साथ किया है, वो इतने बुरे हैं, इतने खराब हैं, दिन वापस से उनके साथ रहने के लिए वो क्यों पागल हैं? वो क्यों चाहती हैं कि पवन सिंह के साथ वो आगे की जिंदगी काटे? वो क्यों नहीं सेटलमेंट करके तलाक दे रही हैं? वो क्यों चाहती हैं कि पवन उनके ज़िंदगी में हमेशा रहे? क्या अगर पवन सिंह के साथ वो रहती हैं और जिस तरह का आरोप लगाई हैं, पवन सिंह ने उनको मारा, पीटा या उन्हें जलील किया या उनके साथ कुछ भी गलत किया, तो जिम्मेदार कौन होगा? सब कुछ जानते हुए पवन इतने खराब हैं, देन आप उनके पास जाने की बात कर रहे हो, क्यों? तो ये इस तरह के सवाल वीना मानवी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से कर रही हैं ऑन कैमरा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वाकई में जब पवन सिंह बुरे हैं तो ज्योति उनके साथ रहना क्यों चाहती हैं? या फिर ज्योति ने सिर्फ फ्लो में और गुस्से गुस्से में ये सारी बातें कह दी है, या फिर क्या वजह है इन सब के पीछे? इसका जवाब आखिर ज्योति सिंह कब देंगी? आपको बताते चले कि वीना मानवी हाल फिलहाल पावर स्टार पवन सिंह से ज्योति और पवन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मिलने गई हुई थी। वहां 2 दिन बिताने के बाद वो वापस लौटी और जब लौटी तो पवन सिंह के दिल का हाल जानकर लोगों के सामने रखा। पवन सिंह ने वीना मानवी को वो सब कुछ बताया है जो आज तक कोई नहीं जानता है। उन्होंने अपने दिल का हाल वीना मानवी को बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बहुत सारा प्रूफ भी दिया है जो कि अक्षरा और ज्योति के खिलाफ है, जो ये बताता है कि अक्षरा और ज्योति उनके खिलाफ जो भी बोल रहे हैं वो गलत है। वीना मानवी ने वीडियो में साफ साफ बता दिया कि पवन सिंह हैं जो, वो बहुत ही नेक इंसान हैं और उनके साथ लड़कियां और लोग बहुत बुरा करते आए हैं, लोग उनका फ़ायदा उठाते हुए आए हैं। पवन सिंह बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं और वो लोगों पर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अब इसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, पवन सिंह के साथ गलत करते हैं। आपको बताते चले कि वीना मानवी ने पवन सिंह को बेचारा बोला है। उन्होंने कहा है कि पवन बेचारा टूटा हुआ है, जैसा वो दिखता है हंसता खेलता वैसा है नहीं, अंदर से वो टूटा हुआ है और बहुत अकेला है। वो इतने कोमल दिल का है कि एक बार ज्योति उसे गले लगाकर प्यार से कह दे तो वो उसको वापस से रख ले, सब भूल भाल के। लेकिन ज्योति ऐसा नहीं कर रही है। ज्योति रिकॉर्डिंग वायरल कर रही है, ऑडियो बता रही है, ये राज खोल रही है, वो राज खोल रही है। इन्हीं सब वजहों से पवन सिंह कहीं ना कहीं टूट रहे हैं और वो गुस्सा भी हो रहे हैं। पवन सिंह लड़कियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वो चाहते हैं कि मेरी जो पार्टनर है वो सिर्फ मेरी रहे और मेरा सुने, मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे अंडर में रहे। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं चाहती। वो लड़कियां फ्री माइंड रहना चाहती हैं। इसी वजह से पवन सिंह के साथ उनका नहीं जम पाता है। तो कोई पहला तलाक नहीं हो रहा है जहाँ किसी की सोच मैच नहीं हुई है, जहाँ लोग अलग स्वभाव के हैं वहाँ तलाक हो जाता है। तो ये भी वही ऐसा ही नॉर्मल केस है, तलाक हो जाएगा, लोग अलग हो जाएंगे, वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा और सारी बातें यहीं पे सिमट के रह जाएगी। मेरा बस यही कोशिश रहेगा कि ये जो मुद्दा है जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि इससे दोनों की बदनामी हो रही है। वीना मानवी की बातों को सुनने पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।